जय हिंद सभी साथियों को। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं तो जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, तो जिन्होंने भी ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है, और जिन्होंने भर दिया है वो भी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि फॉर्म से संबंधित बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो 5 मिनट ही आपका यानी कि जो भी है फॉर्म से संबंधित सभी डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें, देखो लास्ट डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे सारा कुछ खेल होने वाला है, ठीक है। देखो लास्ट डेट यहाँ देख लीजिए आप, फॉर्म की स्टार्ट डेट होगी, ठीक है। लास्ट डेट आपकी ये 2 दे रखी हैं, यहाँ राज्य बता रखे हैं। वैसे आपकी लास्ट डेट है 24 फरवरी 2025, ठीक। और अन्य जो राज्य हैं उनके लिए दे रखी है 11 मार्च 2025। जैसे आपका हो गया आसाम, हो गया मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख डिवीज़न, स्टेट जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो ये सारा कुछ दे रखे हैं, ठीक है। अब कुछ भाई यानी कि मैसेज के ज़रिए ये बता रहे हैं कि भाई मेरी फ़ीस नहीं कट रही है, ठीक, फीस नहीं कट रही है, या उन्होंने फॉर्म अभी तक ऑफलाइन नहीं भेजा है, फॉर्म अभी तक ऑफलाइन नहीं भेजा है। तो देखो भाई, आपने नहीं भेजा है वो आपका मैटर करता है किस लिए नहीं भेजा, लेकिन जो फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे कम से कम आपको 6 से 7 डे पहले फॉर्म को भेजना है। क्या करना है, फॉर्म को भेजना है, ताकि वो तय समय पे, जो समय है 6 दिन पहले इससे भेजना है लगभग। क्योंकि जो रजिस्टर्ड पोस्ट अपना होता है तो उसका समय मिनिमम कम से कम पहुंचने में कहीं भी मेरे हिसाब से 6 दिन से लग ही जाते हैं, ठीक है। 5 से 6 दिन तो लगते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 6 या 7 दिन पहले ये फॉर्म को अप्लाई या फॉर्म को सबमिट वहाँ भेज देना चाहिए जहाँ आपको भेजना है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, देखो इसकी जब लास्ट डेट 24 है, अगर आप 24 को भरोगे तो ये कब पहुँचेगा, ठीक है। तो ये कम से कम आपका 30 को पहुँचेगा, तो मतलब 30 को नहीं, ये 2 तारीख को पहुँचेगा आपका, ठीक, ये समझ लीजिए आप। तो ऐसे मतलब अब लास्ट डेट इसकी है 24 फरवरी, अब ये पहुँचेगा आपका 2 मार्च को, तो फिर क्या होगा ये, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होंगे फॉर्म, ठीक है। फिर आपको समस्या हो जाने वाली। तो समय रहते अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जिनकी फीस नहीं कट रही है बार बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ही कोई समस्या है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आप मैसेज कीजिए या जो भी मेरा इंस्टा आईडी है वहाँ पे आप मैसेज करिएगा, तो मैं आपकी कुछ जो भी होगी उचित हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कि देखो कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कभी क्या होता है साइड यानी कि थोड़ा सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए आपकी फ़ीस नहीं कटती है। बार बार ट्राई करने से आपकी फ़ीस कट जाएगी। अब कुछ भाई क्या बोलते हैं कि क्या हम मोबाइल से फ़ीस भर सकते हैं। देखो भाई, मोबाइल से तो फीस नहीं भर सकते, लेकिन जो साइट है उसको आप कहीं भी ओपन कर लीजिए, चाहे मोबाइल पे ओपन कर लीजिए, जहाँ वो ओपन हो जाए वहीं से आप उसको फ़ीस काट दीजिए, ठीक है। जो भी मैंने बताई रखी थी आपको साइट, तो वहाँ आप जाके उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसे करके डाल सकते हो आप, BRO SBI फीस ऐसे डाल दीजिए, तो आपने वो जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। वहाँ आपसे ढूंढ के यानी कि किस यानी क्या क्या वो डिपार्टमेंट है वहाँ आप भर के, तो जैसे वहाँ आएगा ग्रेप सेंटर पुणे, ठीक है, तो उसको टच करके आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो पहले बना रखी थी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी फ़ीस के बारे में बात, ठीक है। फॉर्म की मैंने बता दी, 5 से 6 दिन पहले आप जो अप्लाई कर देंगे उनका फॉर्म यानी कि वहाँ समय पर पहुँच जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपने जो भी ओरिजिनल लगाएं, यानी कि देखो ओरिजिनल की फ़ोटो स्टिक करें, उसको डॉक्यूमेंट को आप लगाएं, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट आप पुराना लगा देंगे, बाकी सारा कुछ ठीक होगा, तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, फॉर्म आपका यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिजेक्ट। तो ये आप गलती ना करें, क्योंकि इतना सारा समय आपको मिला और आप समय रहते देखो अपने लिए अगर जागरूक नहीं होगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके कॉल लेटर के बारे में, ठीक है। तो जो वैकेंसी आपकी है, जो वैकेंसी आपकी थी 411 पोस्ट पर, ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक।
तो इसका एडमिट नंबर आप देख लीजिए 01/2025। अब इसकी जो एडमिट कार्ड आपके हैं, तो देखो पहले तो क्या होता है, हम एडमिट कार्ड का अभी सही यानी कि समय नहीं बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि देखो बीआरओ का जो वर्क है वो थोड़ा यानी कि उनके हिसाब से चलता है। इसमें हम कुछ अंदाज़ा भी लगाएं तो आप अंदाजे से ये समझ लीजिए। देखो कभी एक समय ऐसा था जब 2016 में फॉर्म पड़े थे और 2019 में यानी कि 2016 में फॉर्म पड़े थे और 2019 में उनके कॉल आए थे। अब इस बीच का जो समय आप निकाल लीजिए भाई, कितना समय हुआ होगा उसके बाद कॉल आए। तो इसका जो लगभग मैं समय आपको बताता हूँ फॉर्म की लास्ट डेट से। अब लास्ट डेट आप ये मत जोड़ना भाई, लास्ट डेट आप ये जोड़िए इस डेट से कम 2 महीने, कम से कम 2 महीने लगेंगे, यानी कि फॉर्म के लास्ट डेट से 2 महीने पूरे लगेंगे। उसके बाद ही कुछ एक्टिविटी आपको इस अपने यानी कि जो बीआरओ की साइट है, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको कि बीआरओ की साइट कौन सी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे यानी कि जो वहाँ से एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। देखो एक तो क्या होता है आपको पोस्टमैन के जरिए, ठीक है, एक तो आपको क्या होता है पोस्टमैन के जरिए, देखो पोस्टमैन के जरिए पता लग जाएगा, ठीक। एक आपका ईमेल आपने भर रखा है, ईमेल पे भी आपका मैसेज आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिंपल मोबाइल में मैसेज रहता है उसमें भी मैसेज आ सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी कुछ चीज़ों के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है, एक्टिव रहना चाहिए थोड़ा कि हमारा कहीं एडमिट कार्ड रिलीज तो नहीं हो गया है। और एक चीज़ और है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप बीआरओ की साइट पे जाके जहाँ भर्ती का जो बारे में बताते हैं, जैसे कि मैं अभी हम चलते हैं बीआरओ की साइट पे, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखो आपको यहाँ कुछ इस प्रकार की स्लाइड होती हुई दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। और साइड के बारे में बात करें तो यहाँ देख लीजिए, ये आपको शो रखा है, ये आप जैसे भरेंगे तो आपको ये इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप स्क्रॉल करके भी ऊपर नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे अपनी जो मेन टॉपिक पर, ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, आपको कुछ ऊपर स्क्रॉल करना है या आप इस मेनू पर टिक कर सकते हैं। तो ये मेनू है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ अलग प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। या आप ये सिंपल सा यहाँ दे रखा है, ये देखो भर्ती, यहाँ रिक्रूटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम मेनू पे क्लिक करते हैं एक बार। तो जैसे ही आप मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप भर्ती पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो जितने भी सारे आपके इसमें नोटिफिकेशन वगैरह हैं सारे कुछ इसमें दे रखे हैं, ठीक है, उनको देख लीजिए। और इसी प्रकार से आपको यानी कि जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा यहाँ आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन ज़रूर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप डेली चेक कर सकते हैं कि हमारा कहीं एडमिट कार्ड जारी तो नहीं हो गया है, ठीक है। चाहे कोई भी यानी कि एडिविटी हो, ये नहीं कि 25 वाला भी, कोई भी आपका नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ आपको पहले से शो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या है पता लग जाएगा कि मेरा एडमिट कार्ड जो है कि रिलीज हो गया है, ठीक है। अब भाई कुछ भाई यानी कि मैसेज करते हैं कि भाई तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। तो देखो बीआरओ का तो साफ सुथरा सा खेल रहता है कि देखो सिलेबस आपको पहले से बता दिया है। और वो सिलेबस जहाँ से आपको मिल सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल पे आप जुड़ जाइए। देखो मेरा एक है आपको कि मार्गदर्शन करना, आपको सही राह पर ले जाना, ठीक है। जहाँ से भी आपको सिलेबस मिल जाए, चाहे वो मेरे चैनल पे मिले या कहीं से भी आपको, उसको आप लेके उसी से आप तैयारी करें भाई, ठीक है। एक बार सिलेबस मिला जरूर लें, क्योंकि मैंने सारे कुछ वीडियो उसमें डाल रखी हैं, चाहे मैथ्स पेटर का हो, ब्लैक स्मिथ का हो, कुक का हो। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर अपने भाई जो भी हैं उनके पास सिलेबस वगैरह भी रहता है, जो भी है जैसे भी आपका संपर्क हो पाए आप देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आपके पास कहीं से मिल जाए मार्केट से तो वहाँ से आप उसको बाई कर सकते हैं, ठीक। तो सिलेबस आपके पास है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, तैयारी जो है, अगर आप लगभग 45 दिन ही तैयारी कर लेते हैं तब भी आप इसमें
पास हो जाएंगे। ठीक, तो बहुत से भाई क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ आप जैसे कहीं से बाय कर रहे हैं, एक बार उसको ओपन करके जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें क्या रहता है, कभी जैसे आप कुक की अगर कोई बुक बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर तो टाइटल तो उसमें कुक लिखा है, लेकिन उसमें क्या होता है, अंदर आप देखेंगे तो कहीं अंकगणित होगा, ठीक, कहीं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो भाई देखो, अंकगणित और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें बहुत ही नाम मात्र 1 या 2 आने वाले हैं, जैसे मैथ की जगह पे। तो आप पहले उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगर आपको जैसे आप ड्राइवर में डाल रहे हैं, तो ड्राइवर का कम से कम उसमें 60 से 70%, कितना, 60 से 70% उसमें उसका जो मटेरियल होना चाहिए, चाहे ब्लैक स्मिथ का हो, चाहे कुक का हो, ठीक, और चाहे मैश वेटर का हो। तो उसमें 60 से 70 आपके जो ट्रेड के ऊपर थ्योरी हो या बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, जो भी हो, आपके ट्रेड के बेस के आधार पर होना चाहिए। जी के आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादातर आपकी पुरानी जी के ही पूछी जाती है। एक दो क्वेश्चन हैं आपके जैसे खेल जगत से भी पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, उससे भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपकी होगी एडमिट कार्ड वाली बात। ठीक है, अब पिछली भर्ती जो थी, जैसे ये तो अपनी 411 वाली है, ठीक, अब पिछली भर्ती है 466 वाली। ठीक, तो उसके जो फॉर्म की जो डेट थी वो आपने वीडियो में देख ली होगी। तो उसका तो क्या होता है, मैं आपको पहले बता दिया, देखो इसका कोई क्लियर डेट ऐसा नहीं होता है कि भाई मेरे एडमिट कार्ड हैं जो कब तक रिलीज हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले बता दिया था, देखो एक हम समय ऐसा मतलब अनुमानित समय लगा सकते हैं कि 2 महीने बाद। ठीक है, देखो उसमें चाहे 8 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रखा है, ना कहीं नोटिफिकेशन में बता रखा है कि आपके इतने दिन में कॉल या ये जारी हो जाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे भर्ती की प्रक्रिया देखो ये रहती सीधी सी। ठीक है, पहले आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका यानी कि होगा क्या, रिटन एग्ज़ाम। क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, उसको आपका होगा फिजिकल। ठीक, क्या होगा, फिजिकल। अब फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट। ठीक, फिजिकल के बाद क्या होगा आपका, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, देखो फिजिकल के दिन आपके DOB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें हो सकता है, या ये यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक, तो ये आपके बीच में ही हो जाता है, या क्या होता है कभी कभी फिजिकल से पहले भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक, तो इसी दौरान आपका ये होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल। ठीक, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये रहता है आपका। तो जो कुछ मैंने बताया अगर आपको सही लगा हो तो भाई देखो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक, और आपकी कोई अन्य क्वेरी है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भाइयों के मैं जवाब देता हूँ, कुछ के नहीं भी दे पाता हूँ, तो आप लोग ये ना कहें कि भाई मेरा आपने जवाब नहीं दिया, वो देख के भी आपने जवाब नहीं। तो क्या होता है, कभी कभी मैं देखो एकदम से जवाब कोई चीज़ का नहीं देता हूँ, उसको एक बार सोचता हूँ कि यह चीज़ किस प्रकार से बतानी चाहिए या अच्छे से कैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए वीडियो 10,000 लाऊँ उसी टॉपिक पर। ठीक है, तो देखो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं इस प्रकार से वीडियो अक्सर अपने चैनल पर यानी कि आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।